उज्जैन से दूर घने जंगलों के बीच बसा था कालेश्वरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव जितना शांत था उतना ही एक अनजाने डर से घिरा हुआ था, क्योंकि कहते थे रात के तीसरे पहर जंगल में एक अदृश्य शक्ति घूमती है। लोग उसे कहते थे महाकाल सरकार की छाया। हल्की हवा की आवाज। गांव में रहता था एक 18 साल का लड़का ओजस्वी, दिल से भक्त, बहुत सीधा सादा पर विश्वास अटूट। हर सुबह वह मंदिर की घंटियां बजाता और कहता, मेरे महाकाल, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। म्यूजिक थोड़ा गहरा हो जाता है। एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने जंगल के किनारे एक विशाल काला साया देखा था। बिना हवा के पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी और मिट्टी में अजीब सी लकीरें। सब डर गए, पर उस रात ओजस्वी मंदिर गया, दीपक जलाया और बोला, डर कितना भी बड़ा हो, मेरा भगवान उससे बड़ा है। दीपक की लौ अचानक तेज चमक उठी और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ये था पहला संकेत कि महाकाल सरकार पास है। अगली रात गांव के पुराने कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। कोई रो रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। सब लोग खिड़कियां बंद कर छिप गए, पर ओजस्वी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कुएं की ओर गया। अंधेरा गहरा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं के पीछे के जंगल में चला गया। वहां सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई हो। तभी एक गर्जना हुई। भयावह गूंज। वही काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। लाल आग जैसी आंखें, धुएं जैसा शरीर और आवाज जैसे टूटता हुआ पर्वत। साया बोला, लड़के, तू अकेला आया है, तेरी रक्षा कौन करेगा? ओजस्वी कांप गया। जो परास्ता ओजस्वी महाकाल सरकार है। साया हंसा, यही देखने आया हूं। और वह धीरे धीरे ओजस्वी की ओर बढ़ने लगा। ओजस्वी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। तेज बिजली की आवाज। धरती हिल उठी, आकाश चमक गया और जंगल में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से उभरी एक दिव्य आकृति। त्रिशूल, डमरू, जटाओं में अग्नि, नेत्रों में क्रोध की ज्वाला। महाकाल सरकार स्वयं प्रकट हो गए। काला साया कांपने लगा। करजे, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत ऐसे हुई? साया भागने लगा, लेकिन जमीन फटी और वह उसी में समा गया। जंगल शांत हो गया, बस डमरू की गूंज रह गई। धीमा भक्ति संगीत। महाकाल ने ओजस्वी की ओर देखा और कहा, भाई, वही रहता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तूने विश्वास दिखाया, इसलिए मैं आया। उन्होंने ओजस्वी के सिर पर हाथ रखा। तू अब मेरे संरक्षण में है। जब भी बुलाएगा, सरकार हाजिर होगा। प्रकाश गायब हुआ और महाकाल ओझल हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल का डर पूरी तरह खत्म हो गया था। लोग कहते हैं जब भी उस गांव पर कोई संकट आता है, रात की हवा में डमरू की हल्की सी गूंज सुनाई देती है और लोग फुसफुसाते हैं, डरो मत, महाकाल सरकार की छाया हमारे साथ है। हर हर महादेव।